देखिए 6 तारीख को हमने 267 टोटल सैंपल्स लिए थे। इसमें से काफ़ी सारे सैंपल्स वो थे जो गत 2-3 दिनों में हमारे एक मोहल्ले से, विशेष धरूर मोहल्ले से आए थे पॉजिटिव, उनके कंटैक्ट्स, और कुछ रैंडम सैम्पलिंग थी, तो ये सैंपल हमने भेजे थे। इनमें से कुछ की रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुई जिसमें 3 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, वो भी धरूर मोहल्ला के ही निवासी थे, और बाकियों की सैंपलिंग की जांच की प्रक्रिया इंडिविजुअल कंफर्मेशन के लिए लगी थी। कल देर रात को या आज सुबह इनकी रिपोर्ट, आज सुबह इनमें से 45 सैंपल्स को छोड़ के बाकी सैंपल्स की रिपोर्ट उपलब्ध हो गई है, और इसमें हमारे 42 नए सैंपल जो है इस एरिए का पॉजिटिव आए हैं। एक सैंपल पांगी से भी हमारे जो पेंडिंग रिपोर्ट्स थी वो पॉजिटिव आया था। पांगी वाले जो व्यक्ति पॉजिटिव आया उसकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जबकि ये 42 व्यक्ति जो हैं ये कंटैक्ट्स में थे जो आए हुए लोग हैं। तो जैसे मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि हमें आशंका थी, क्योंकि जो जितने ये पिछले 2-3 दिनों में पॉजिटिव व्यक्ति आए थे, इनके संपर्क में आए हुए काफ़ी लोगों की सूची हमारे पास उपलब्ध थी, और चूंकि ये बाहर से नहीं आए थे पिछले व्यक्ति भी, तो इनकी मूवमेंट तो फ्री थी, तो हमें ये आशंका थी कि कुछ लोग पॉजिटिव आएंगे। अभी भी 6 तारीख के हमारे पास 45 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें 19 जो हैं वो यहीं के हैं और 26 समूह ब्लॉक के हैं। इसके अतिरिक्त 7 तारीख को जो सैंपल्स लिए गए हैं उनकी भी रिपोर्ट जो है 202 सैंपल्स हैं, जिसमें से TrueNet पे 12 सैंपल थे जो नेगेटिव हैं, और PCR पे 190 सैंपल्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, वो आज लगाए जाएंगे। कल तक उनकी सुबह तक रिपोर्ट आने की संभावना है। इनमें से 5 फॉलोअप सैंपल्स भी हैं। तो अभी तक इन नए मामलों के बाद जिला में कुल पॉजिटिव की संख्या 193 हो गई है, और आज की तिथि में 106 मामले हमारे पास एक्टिव हो गए हैं। और अभी जो है ये हम डाइट सरू के CCC में, ट्राइबल भवन का कोविड केयर सेंटर, DCHC जो हमारा डलहौजी है वहाँ पर भी 15-16 व्यक्ति हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में जो मिलिट्री के पर्सनल हैं या उनके परिवार के लोग हैं, वो मिलिट्री हॉस्पिटल डलहौजी और ककीरा में रखे गए हैं। एक पेशेंट हमारा पॉजिटिव DCH धर्मशाला में। तो टोटल रिकवर्ड की संख्या अभी तक 86 है, और आज की तिथि में ये एक दिन में इतने मामले आना कोई अच्छी खबर नहीं है जिला के लिए, और हमें आशंका है कि शाम तक या कल के जो सैंपल हैं उनमें कुछ और मामले भी पॉजिटिव आए। हमारे विभाग ने ये प्रयास किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस समय पे जो संपर्क में आए हैं उन्हें टेस्ट कर आइसोलेट करने का प्रयास करें। प्रशासन द्वारा भी एज पर कंटेनमेंट स्ट्रेटजी कुछ वार्ड्स को कंटेनमेंट जोन्स डिक्लेयर करके सील किया गया है, और आज एक मीटिंग हुई है। मुझे लगता है कि बाकी कुछ क्षेत्रों को भी इस कंटेनमेंट जोन में लाया जाएगा। मगर बार बार मैं जो एक बात कहता हूँ कि इस समय पर सरकारी आदेश कंटेनमेंट के हो सकते हैं, मगर अपने ऊपर कानून को लागू करना ज़रूरी है। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपना बचाव करके अपने पर ही कर रहे हैं, अपने परिवार के ऊपर ही कर रहे हैं। तो हमें इन दिनों में, अगले आने वाले दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारी टीमों की तो मजबूरी है, उन्हें तो निकलना है फील्ड में और जाके घर घर एक्टिव केस फाइंडिंग भी करनी है, मगर बाकी लोगों से मेरा निवेदन है कि जब तक ज़रूरी ना हो घरों से ना निकलें। घरों के अंदर भी हैंड वॉशिंग, मास्क या फेस कवर से अपना मुंह को ढक के रखना, एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना, ये सभी नियमों का पालन करें, ताकि हम इस जो चेन है ट्रांसमिशन की, इसको किसी तरीके से ब्रेक कर पाए। देखिए, ये जितने मामले पॉजिटिव आए हैं ये कोई होम क्वारंटीन में नहीं थे, ये लोग शहर में बाकी जगह भी घूमे हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरा परहेज रख के अपने परिवार का और अपना बचाव करें। सर, इनमें से सर कुछ की एज जो है वो 60 से प्लस है, तो सर उनमें कुछ लक्षण? देखिए, जो लक्षण वाले मामले हैं और
कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले मामले हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा है। ऐसे इन केसेस में से 8 मामलों की पहचान की गई है और उन्हें हम DCHC